तो पार्ट 9, यह देश एक है। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा है अभी कि भारत एक देश तो एक ही है, लेकिन इसमें कितनी विविधताएं पाई जाती हैं। विविधता मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना। कोई गर्म प्रदेशों में रहता है, कोई ठंडे में रहता है, कोई मांस खाता है, कोई नहीं खाता है, किसी का पहनावा अलग है, किसी का अलग है ना। इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए भी हमारा देश एक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, भारत को अनेकता में एकता, भारत में अनेकता में एकता है। मतलब इतनी सारी विभिन्नताएं, अलग अलग तरह के लोग, है ना, अलग अलग धर्म के, जाति के, सब तरह के लोग रहते हैं, पहनावे अलग अलग है, सबकी संस्कृति अलग अलग है ना। फिर भी यहाँ पर सब एक हैं, सभी भारतवासी हैं। ठीक है। भारत के दक्षिण छोर पर, इसके विपरीत भारत के दक्षिण छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों का रंग रूप श्रीलंका के निवासियों के समान है। इस प्रकार भारत के दोनों छोरों की जलवायु में पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर होता है। जलवायु की इस विभिन्नता ने लोगों के रहन सहन, वेशभूषा एवं खान पान की भी काफी अंतर ला दिया है। पहाड़ी ओके मैम। पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। हम ये क्या लिखा है? वे साहसी एवं निडर होते हैं। मराठों एवं राजपूतों की वीरता का साक्षी हमारा इतिहास भी है। जलवायु का प्रभाव वेशभूषा पर भी पड़ता है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ती है, अतः यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। समुद्र तट के निकट बसे लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसी प्रकार खान पान में भी काफी भिन्नता है। समुद्र तटीय इलाकों में मछलियां, चावल उनका प्रिय भोजन है, तो उत्तरी भारत में दाल, रोटी और सब्जी बड़े चाव के साथ खाई जाती है। भाषाएं बोली और समझी जाती है। हिंदी अधिकांश भारतीयों की भाषा है, अतः इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। यही एक भाषा है जो सारे भारत को एकता सूत्र में पिरोने का कार्य कर सकती है। यह तो हुई विविधता की कहानी। अब इनके पीछे छिपी एकता दृष्टिपात करें। यदि हमें ध्यान, जैसा कि हमने देखा भारत में अनेक विविधता है। ठीक है। यहाँ पर जलवायु जो हमारे भारत का मौसम है वो भी हमारी मतलब देश के लोगों पर कैसे प्रभाव डालता है। जैसे कहीं पर ज्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं पर कम ठंड पड़ती है ना। तो जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो जहां पर ज्यादा ठंड होती है तो वहां के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और जहां पर ज्यादा ठंड नहीं होती है तो वहां के लोग ऊनी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। इसी प्रकार खाने पीने की में भी विभिन्नता है। जो समुद्र तट पर बसे हुए इलाके हैं वहां के लोग मछली चावल ज्यादा खाना पसंद करते हैं,
और उत्तर भारत में जैसे दाल रोटी ये सब खाना पसंद करते हैं, है ना। तो भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग जो है लोग अलग अलग तरह का खान पान करते हैं, ठीक है। ऐसे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हम किसी भी राज्य में जाएं तो वहां पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, गुजरात में गुजराती, है ना, केरल में केरला, उड़ीसा में उड़िया। हम किसी भी राज्य में जाएंगे तो वहां पर सबकी अपनी अपनी अलग भाषा है ना। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको राष्ट्रभाषा माना गया है और इसका प्रयोग, यही भाषा राष्ट्रभाषा माना गया है और इसी के प्रयोग से भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है, एकता के एक सूत्र में बंधा हुआ है इसी भाषा के कारण, ठीक है। ऊपरी है, भिन्नता में एकता भारत की विशेषता है। भारत विश्व का अनोखा देश है। यहाँ के निवासी धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, रहन सहन आदि के भेदों को भूलकर देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों का मिला जुला रूप झलकता है। चाहे हम भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, किंतु इन भाषाओं के भीतर बहने वाली विचारधारा समान है। एक ही विषय को लेकर लेखकों ने अपनी अपनी भाषा में साहित्य की रचना की है। भारत की अधिकांश भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। वास्तुशास्त्र हो अथवा पर्याप्त अथवा वो समानता दिखाई देगी। इसी प्रकार मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च भी सारे भारत में एक ही प्रकार के दिखाई देंगे। पूजा पाठ की विधियों में काफी समानता है। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने को और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की पूरी स्वतंत्रता है। हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे किसी व्यवहार से दूसरे धर्म के अनुयायी की भावना को ठेस न पहुंचे। जब हम इस प्रकार का ध्यान नहीं रखते तभी तो संप्रदायों के मध्य कटुता बढ़ी और सांप्रदायिक दंगे होते हैं। इन दंगों में निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। हमें जियो और जीने दो का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं। हमें इस महान देश की हर कीमत पर रचना करनी है। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने देश के साथ प्रेम करना चाहिए। देश के साथ प्रेम करने के लिए देश के स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। देश के मनुष्य पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के साथ प्रेम करना ही देश प्रेम है। यह देश एक और
इसे एक बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो हमने इस पाठ में अपने देश के बारे में पढ़ा, इसमें कितनी विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, फिर भी यहाँ के लोग एक मतलब किसके नाम से बोले थे, भारतवासी। सब हम सब क्या है, भारतवासी है ना। सभी इसमें हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन हमें किसी दूसरे धर्म के लोगों को या अनुयायियों को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम धर्म के प्रति किसी दूसरे को हम छेड़ने लगते हैं या हम कुछ और करने लग जाते हैं, तो इनसे क्या होता है, आपस में लड़ाइयां होने लग जाती हैं, और जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई फसाद दंगे होने लग जाते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति जिसका कोई दोष भी नहीं होता वह व्यक्ति मारे जाते हैं। जब लड़ाई दंगे होते हैं तो बिना वजह के होते हैं। हमें किसी धर्म के लोगों को या किसी जाति के लोगों को ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक ही भगवान के बंदे हैं, हमें किसी से कोई भी बैर रखना नहीं चाहिए। और हम भारत देश के निवासी हो, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के निवासी हैं, हमें उस देश के प्रति अपना प्यार प्रेम सब कुछ दर्शाना चाहिए, ठीक है ना।